मेरठ में पहली बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी एक मंच पर नजर आए। दबथुआ में सपा रालोद की संयुक्त परिवर्तन संदेश रैली आयोजित हो रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए रालोद ने सपा से गठबंधन किया है। इससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव रालोद के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने अपने दम पर लड़ा था। 2017 के चुनाव में लोकदल को सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा। रालोद सिर्फ जाटलैंड के गढ़ छपरौली की सीट ही बचा सकी थी। 2017 के चुनाव में आरएलडी के छपरौली सीट से सहेंद्र सिंह रामला अकेले विधायक बने, लेकिन वह भी लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मौजूद समय में आरएलडी का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे समय में लोकदल अपने वजूद का संघर्ष कर रही है। आगामी चुनाव को लेकर सपा और लोकदल गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच 36 सीटों पर सहमति भी बन चुकी है। इनमें अधिकांश सीटें जाट बाहुल्य क्षेत्र की हैं। 5 किलो खाद काटकर चोरी की है। ये चोर सरकार है, इसने चोरी करने का काम किया है। आज ये लगातार अपना तोड़ रहे हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे रिकॉर्ड तोड़ना है तो अखिलेश यादव का बेरोजगारी का तोड़ो। रिकॉर्ड तोड़ना है तो जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 100 रुपए बिजली थी, आज 180 रुपए बिजली का रेट है। इन तमाम बातों को मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप इन कामों को ध्यान से सुनिए। और जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत के वारिस हैं, इस देश का उभरता हुआ सितारा है। जयंत चौधरी रात दिन गांव-गांव घूम रहे हैं और ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी एक दिन उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी का पलायन करेगी, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पलायन अगर होगा तो योगी जी का लखनऊ से होगा, पलायन होगा तो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। ये बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां युद्ध स्तर पर है। आपको बता दें, रैली की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंच एवं हेलीपैड तैयार करने के साथ अन्य व्यवस्थाओं को निर्धारित समय तक पूरा करने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। कार्यक्रम स्थल हसुआडोल गांव का डीएम, एसीपी और भाजपा पदाधिकारियों के साथ जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को सदर ब्लॉक के हसुआडोल गांव में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वह रैली को भी संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें योगी सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा कराने के लिए जरूरी बजट का इंतजाम होगा। इसमें मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए कुछ राहत भरी योजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार कई सौगात का ऐलान कर सकती है। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान भी लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि कोरोना के नए स्वरूप के खतरे से विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र बेहद छोटा हो सकता है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर किसानों ने बैलगाड़ी पर मार्च निकाला। साथ ही भुगतान नहीं होने तक लगातार धरना देने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का भुगतान अटका रखा है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान मात्र 17 दिसंबर तक का बजाज जी ने भेजा। अप्रैल तक फैक्ट्री चली। 8,000 रुपए
से 7,000 रुपए ट्राली पर छिलाई और ढिलाई का किसानों का खर्चा आता है। इतनी हमारी गर्ज हो गई कि अपना हम छिलाई कर्जा लें, ढिलाई का कर्जा ले, 7,000 रुपए कर्जा लेकर इस बजाज ग्रुप को गन्ना सप्लाई करें। इतनी हमारी गर्ज है। अब कर्ज लेने के हमारे पास कोई भी रास्ते नहीं है। बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया। जो हमारे बड़े पैसा दिया करते हैं 10% ब्याज पर साहूकार, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे बस की बात नहीं। लेबरों ने हाथ खड़े कर लिया, सिलाई हमारे बस की बात नहीं। लिहाजा इतने दिन हमारे खराब हो गए कि हम कहां से पैसा लाएं जो इनको गन्ना सप्लाई करें। अब गन्ना सप्लाई करना किसानों की बस की बात नहीं। जब तक भुगतान नहीं तब तक गन्ना नहीं। चीनी मिल बंद रहेगी, बंद रहेगी। शासन प्रशासन अगर आया था 1 तारीख को जी, भीड़ में फंस गए, भीड़ बहुत थी। तो आपका सूख रहा होगा। वो तो खड़ा सूख रहा लाइन में, एक ट्राली घर पे भरी खड़ी है। अब उसको हम कहाँ कोल्हू पे ले जाएं? तो कोल्हू पे ले जाने में क्या 190 तक है? 190 रुपये रेट है। क्रेशर 200 रुपये मुश्किल से। और यहाँ तो सरकारी रेट है 350 रुपये। यानी आधे पर्दे में खरीद रहे वो लोग। मजबूरी में बेचना भी पड़ता है। लड़के फ़ोन कर रहे हैं फीस के लिए, कहाँ से दी जाए? घरेलू खर्च चलाना मुश्किल, मशीनरी बनवाना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को सुन ही नहीं रही, इसीलिए आंदोलन है और जारी रहेगा। आज धरना प्रदर्शन का चौथा दिन है। किसानों की समस्या को सुनने के लिए धरने के दूसरे दिन डीएम साहब, एसडीएम साहब और एसपी साहब और सीडीओ साहब यहाँ धरना स्थल पर आए और अपने सुझाव रखे, जिसमें किसानों ने असहमति जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।